तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं के राजनीति शास्त्र विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र विषय के पेपर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट करना होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर दो अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा, ये सभी के सभी दो अंक वाले क्वेश्चन है जिनका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देख लीजिएगा, यहाँ से आप सब लोग इनको देख सकते हो। यहाँ पर से आप लोग देख लें, पहला क्वेश्चन लिखा है सोवियत संघ के विघटन से विश्व की राजनीति के स्वरूप में क्या अंतर आया है। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें कि सोवियत संघ कि राजनीतिक विघटन से विश्व के राजनीति के स्वरूप में क्या अंतर आया। पूरा का पूरा लिखा है सोवियत संघ के विघटन से विश्व राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व की राजनीति एक ध्रुवीय हो गई है, क्योंकि अब अमेरिका ही एक महाशक्ति रह गया है। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा। और इसके अलावा देखो, एक ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लेना, शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं। तो शॉक थेरेपी से क्या समझते हैं, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा। उसके अलावा चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 3 अंगों के नाम लिखिए। तो देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के 3 अंग कौन कौन से हैं, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है सार्क या दक्षेस के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो देखिएगा, सार्क या दक्षेस के 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला उद्देश्य ये लिखा है आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, सार्क के सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार नीति को अपनाना। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और उसके अलावा अगला ये लिखा है निशस्त्रीकरण से क्या तात्पर्य है। तो ये भी आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा परीक्षाओं में। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, निशस्त्रीकरण से क्या तात्पर्य है, यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको यहाँ तक का याद कर लीजिएगा। उसके अलावा अगला ये लिखा है शरणार्थी समस्या के 2 प्रभाव लिखिए। तो देखिएगा, शरणार्थी समस्या के 2 प्रभाव क्या क्या है। पहला प्रभाव लिखा है शरणार्थी समस्या ने बड़े शहरों के डेमोग्राफी को बदल दिया है और शरणार्थी समस्या के कारण गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं पैदा हो गई है। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग अच्छे से याद कर लें। और उसके बाद में देखो, अगला ये लिखा है, देख सकते हो, ये राष्ट्र निर्माण से क्या आशय है। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि राष्ट्र निर्माण से क्या आशय है। पूरा का पूरा क्वेश्चन है। अब चलो जल्दी से हम इसके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा, पहला लिखा है, यहाँ से देख लीजिएगा, 3 अंक के सभी क्वेश्चन होंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन भारत चीन संबंधों में मतभेद के कोई 3 कारण लिखिए। तो देखिएगा, भारत चीन संबंधों में मतभेद के 3 कारण कौन कौन से हैं। तो देखो, यहाँ से देख लीजिएगा, पहला कारण है सीमा विवाद। तो सीमा विवाद दोनों देशों के बीच में चल रहा है। अगला लिख देना यहाँ से आपको मैक-मोहन रेखा, जो कि ये लिखा है। उसके अलावा अगला यहाँ से आपको लिख देना भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सकें। अब इसके अलावा अगला ये लिखा है चीन द्वारा बस्तियों को बनाने का फैसला, ये भी एक विवाद का प्रमुख कारण है। अब इसके अलावा अगला यहाँ से देख लीजिएगा, क्या लिखा है यूरोपीय संघ के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो देखिएगा, यूरोपीय संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, यहाँ से देख लें। सदस्य राष्ट्रों के मध्य सभी विवादों को आपसी बातचीत से सुलझाना, ये इसका पहला उद्देश्य है। उसके अलावा दूसरा लिख दीजिएगा, सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक विकास को, यूरोप की प्रतिष्ठा को बढ़ाना। और उसके अलावा देखो, संयुक्त कार्रवाई के क्षेत्र की जनता को जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। और उसके अलावा अगला ये लिखा है। और इसके अलावा 5वां पॉइंट ये दिया गया है और 6वां पॉइंट ये यहाँ पर आपको लिखा है। अब इसके अलावा अगला यहाँ से देख लें, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य लिखिए। तो देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या क्या है। पहला लिखा है आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना। और उसके अलावा दूसरा लिखा गया है ये मूलभूत मानव अधिकारों, मनुष्यों की गरिमा और कार्य तथा पुरुषों की, स्त्री एवं राष्ट्र के विकास को मजबूत बनाना। ऐसी स्थितियों का निर्माण करना जिसमें न्याय तथा संधि एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्य स्रोतों को और उत्तरदायित्व को पालन किया गया हो। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा अगला यहाँ से देख लें, सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिएगा, सुरक्षा परिषद के कार्य क्या क्या है। पहला लिखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास करना। और उसके अलावा दूसरा लिखा है शांति भंग की परिस्थिति को टालना। और उसके अलावा देखो, अगला लिखा है झगड़ों की छानबीन एवं जांच पड़ताल करना, ये भी एक प्रमुख कारण है। और कार्य योजना बनाना, इसको भी आप लोग यहाँ से लिख लें। और उसके अलावा देखो, अगला लिखा है मानव अधिकार पर लेख लिखिए। तो देखिएगा, मानव अधिकार पर लेख आपको किस प्रकार से लिखना होगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लें पूरा का पूरा और इसको याद कर लीजिएगा। उसके अलावा अगला ये लिखा है समग्र परमाणु प्रतिबंध संधि CTBT के प्रमुख प्रावधान क्या क्या है। तो देखिएगा, इसके प्रावधान क्या क्या है। इस संधि ने हर तरह के परमाणु हथियारों को परीक्षण पर या विस्फोट पर रोक लगा दी है। कोई भी राष्ट्र अपनी परमाणु संबंधी जानकारी किसी अन्य राष्ट्र को नहीं बेचेगा। और उसके अलावा देखो, अगला लिखा है
परमाणु संपन्न राष्ट्र अपनी परमाणु शक्ति को और अधिक नहीं बढ़ाएगा और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम के नियमानुसार परमाणु शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इनको लिख लें। और उसके अलावा देखो अगला ये लिखा गया है पर्यावरण संरक्षण के सुझाव लिखिए। तो देखिएगा पर्यावरण संरक्षण के सुझाव क्या क्या है, जैव विविधता को बनाए रखना और वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना। और उसके अलावा देखो अगला लिखा है बड़ी बांध परियोजनाओं का समुचित विकास करना। अब इसके बाद में चलो हम यहाँ से 4-4 अंक वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिएगा ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से ये 4-4 अंक वाले क्वेश्चन है जो कि आपसे पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा सभी। तो ये सभी के सभी 4-4 अंक वाले क्वेश्चन है। अब इसके अलावा देखो अगला ये यहाँ से देख लीजिएगा क्या लिखा है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष का परीक्षण कीजिए। तो देखिएगा श्रीलंका के जातीय संघर्ष का परीक्षण आपको कैसे करना है, यहाँ से आप लोग देख ले इसको पूरा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये पूरा का पूरा आंसर होगा ये। और उसके अलावा देखो अगला ये लिखा गया है 1947 में भारत के विभाजन हेतु कौन से कारणों को आप उत्तरदायी मानते हैं। देखिएगा ये पहला लिखा है मुस्लिमों की सांप्रदायिक भावना। और इसके अलावा देखो अगला लिखा है, ये देख सकते हो, ये मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। और उसके अलावा देखो आगे ये लिखा गया है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। और उसके अलावा देखो अगला लिखा गया है सांप्रदायिक दंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके अलावा देखो अगला लिखा है गुटनिरपेक्षता आंदोलन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। तो देखिएगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता की विवेचना क्या क्या है, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला ये लिखा है एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देखो पहला खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ा। और उसके बाद में दूसरा देखें तो देखो गरीबी का सामना करना पड़ा और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। तो 3 समस्याओं का मुख्य रूप से सामना करना पड़ा। और एक अशिक्षा, ये भी एक समस्या थी उस समय। और उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखकर बतलाइए कि आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है और क्यों। देखो महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद आदि इसके प्रमुख अंग हैं। तो यहाँ से आप लोग इनको लिख लें। और सचिवालय को ये आपको समझाना है तो यहाँ से आप लोग समझा दीजिएगा। उसके अलावा देखो अगला ये लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव, इस कथन का सत्यापन कीजिए। तो देखो इसका उत्तर ये दिया गया है, यहाँ से आप लोग देख लें इसको पूरा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से परीक्षाओं में लिख कर आ सकें। टोटली A to Z सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सके। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। अब चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।